नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होने जा रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी की। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीईटी कम परसेंटाइल वालों को मिलेगा अन्य भर्तियों में भी मौका। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि एक दो दिन से लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है कि जो एडेड माध्यमिक विद्यालय है जहाँ पर लिपिकों की भर्ती होनी, उस भर्ती में 50% अंक पाने वाले विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। इसी तरीके से आने वाली अन्य भर्तियों में भी आपको मौका मिल सकता है। और लेखपाल भर्ती की अगर हम लोग बात करें तो लेखपाल भर्ती में भी यूपी की योजना की ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मौका मिले। लेखपाल भर्ती के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो लेखपाल के लिए आवेदन नहीं करते। बहुत सारे तो ऐसे खुद ही लेखपाल हैं 2015 बैच के, जिन्होंने पीईटी की परीक्षा दी है और वो लेखपाल नहीं बनना चाहेंगे, वो लोअर इत्यादि की भर्ती के लिए उन्होंने ये पीईटी पास किया है। तो ऐसे बहुत सारे जो छात्र हैं वो लेखपाल के लिए आवेदन नहीं करेंगे। और बता दूं 30-40 हज़ार कम से कम ऐसे छात्र होंगे टॉपर्स में जो लेखपाल के लिए आवेदन नहीं करेंगे, स्पेशल योग्यता वाले जो छात्र हैं। और बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो CCC की वजह से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसकी भी लगातार मांग की जा रही है कि लेखपाल भर्ती से CCC को हटाया जाए। ये कल का ही समाचार पत्र है जिसमें लिखा था कि राजस्व लेखपाल भर्ती में CCC होगा अनिवार्य। तो ये वीडियो बनाने का केवल यही उद्देश्य है कि अगर आपके परसेंटाइल थोड़ा सा कम है तो इसमें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाली भर्तियों में पीईटी के नंबर भी जुड़ सकते हैं, और कम पीईटी नंबर वाले जो विद्यार्थी हैं उनको मौका भी मिल सकता है। बात कर लेते हैं परिणामों की। कुछ अभी जानकारी निकल करके ये आ रही है कि 2-3 जो भर्तियां हैं उसके जो परिणाम है वो यूपी जारी करने वाला है। और जिसमें से एक तो अभी कल जो विद्यार्थी गए थे लोअर के, तो इसका परिणाम भी जारी हो सकता है नवंबर के लास्ट में। अभी तो नहीं जारी होगा, नवंबर के लास्ट में ही जारी हो सकता है। एक मंडी का भी परिणाम है, मंडी का परिणाम भी इसी महीने नवंबर में ही जारी हो सकता है। लोअर के पहले भी जारी हो सकते हैं, लोअर के बाद में नहीं। तो फिर अगर लोअर के बाद जारी हो तो आप लोग कहेंगे सर आपने कहा था कि ये बाद में आ गया, ये पहले आ गया। तो ये दोनों जो परिणाम है वो पाइपलाइन में है, ये दोनों जो परिणाम है वो जारी हो सकते हैं। और जब सूत्रों से बात हुई थी तो जूनियर असिस्टेंट 2019 टाइपिंग, इसका जो परिणाम है वो भी बन करके रखा हुआ है, और जब चेयरमैन का मन होगा तब इस परिणाम को वो जारी कर देंगे। इस परिणाम में कोई समस्या भी नहीं है। जूनियर असिस्टेंट 2019 टाइपिंग। यूपी का एक नया परीक्षा कैलेंडर कुछ भर्तियों को लेकर के, कुछ परीक्षाओं को लेकर के वो बन करके तैयार हुआ था। उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है, चूँकि यूपी में ऐसा ही होता है, परीक्षा कैलेंडर बनता, परीक्षा हो नहीं पाती है, फिर संशोधित कैलेंडर जारी करना पड़ता है। तो कुछ तारीखों को लेकर के बदलाव हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी यूपी कुछ भर्तियों को लेकर के अपना परीक्षा कैलेंडर भी जारी करने वाला है। और हो सकता है कि ये परीक्षा कैलेंडर भी नवंबर के महीने में ही जारी कर दिया जाए। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग करने जा रहा है बड़ा बदलाव। जब से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन आए थे संजय श्रीनेत, बहुत सारे विद्यार्थी उनसे मिले थे, बहुत सारी मांगों को लेकर के, मुद्दे बहुत सारे थे, स्केलिंग को लेकर के था। अभी कल के ही समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि जो विषय हटाए गए थे प्रभात कुमार के कार्यकाल में, जैसे कि समाज कार्य, डिफेंस और बहुत सारे सब्जेक्ट थे, तो उन विषय को हटा दिया गया था। जो ऑप्शनल वैकल्पिक विषय थे तो उन विषयों को शामिल करने की भी मांग थी। एक मांग ये भी थी कि वैकल्पिक विषय ही हटा दिया जाए, उसकी जगह उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो एक पेपर है वो रखा जाए। और एक ये भी आरोप लगता था कि इस पूरे पाठ्यक्रम में बदलाव किए जा, चूँकि अभी जो भी परिणाम आए थे 2-3 20 और 19 और 18 इत्यादि के, उसमें जो दूसरे स्टेट के जो छात्र थे उनका चयन ज़्यादा हो रहा था, और अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र थे वो उनका चयन भी ज़्यादा हो रहा था। एक जो और आरोप लगता था लोक सेवा आयोग में, भाषा को लेकर के विवाद था कि जो मूल्यांकन होता था तो वो इंग्लिश मीडियम के जो टीचर थे वो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी थे उनकी कापियां चेक करते थे, तो वो भेदभाव होता था। और हिंदी माध्यम से जो विद्यार्थी कापियां लिखते थे तो उनको नंबर कम मिलता था। एक ये भी
लगता था कि जो हिंदी माध्यम के जो विशेषज्ञ हैं वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की कापी चेक करें और जो इंग्लिश माध्यम के जो विशेषज्ञ हैं वो इंग्लिश माध्यम की कापियाँ चेक करें। तो इस तरीके से ये सब मांगे विद्यार्थियों ने रखी थी। जानकारी निकल करके आ रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बदलाव ये है कि एक मांग और थी विद्यार्थियों की कि जो 4200 ग्रेड पे की जो भर्तियां हैं वो भर्तियां लोक सेवा आयोग से हों, ना कि यूपी ट्रिपल एससी से हों। जैसे कि एएसओ, सहायक सांख्यिकी अधिकारी और जूनियर इंजीनियर इत्यादि की जो भर्तियां हैं और लोअर की जो भर्तियां हैं, ये भर्तियां लोक सेवा आयोग से, इसका भी ज्ञापन दिया गया था, हाल ही में विद्यार्थियों ने दिया था। तो अभी जानकारी ये मिली है कि अभी लोअर की भर्तियां, जेई की भर्तियां और एएसओ की भर्तियां, ये भी इस पर डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन पीसीएस 2022 में बड़ा बदलाव हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के भी और मुख्य परीक्षा को लेकर के भी। इसका एक प्रस्ताव भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बन रहा है। जानकारी ये मिली है कि इस बदलाव में, इस प्रस्ताव में जो पीसीएस की परीक्षा होती है, 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक पेपर सीसेट का होता है जो क्वालिफाइंग होता है और पहला समान अध्ययन का होता है जिससे कट ऑफ बनती है और मेरिट बनती है। तो जो सीसेट का जो पेपर है उसको हटाने की चर्चा है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सीसेट का जो पेपर है वो हट सकता है, सीसेट का पेपर हट सकता है। हालांकि इस तरीके की व्यवस्था देश के बहुत सारे राज्यों में है जहां पर पीसीएस प्री में केवल एक जीएस का पेपर होता है, 2 पेपर नहीं होते, खासतौर से बीपीएससी इत्यादि, बिहार वगैरह में केवल एक ही पेपर होता है। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी ये बदलाव करने वाला है या हो सकता है अगर शासन ने मंजूरी प्रदान की। इसी तरीके से एक बदलाव और है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को ही हटा देना, ये भी बहुत सारे राज्यों में लागू है। बहुत सारे राज्यों में ऑप्शनल विषय नहीं है मुख्य परीक्षा में। स्केलिंग को लेकर के विवाद होता था, तो स्केलिंग वाला जो मामला है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, मामला कोर्ट में ना जाए, और इसकी वजह से जो वैकल्पिक विषय है वो हट सकते हैं और समान अध्ययन, हिंदी और निबंध वो सब उसी तरीके से रहेगा और कुछ और चीज़ों को ऐड किया जा सकता है। समान अध्ययन के जो पेपर हैं उनमें कुछ पेपर बढ़ा भी सकते हैं, इस तरीके के बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वैकल्पिक विषय को पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। तो ये 2-3 बदलाव, प्रारंभिक परीक्षा में केवल एक पेपर और मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय को हटाना, इसको लेकर के तेजी से चर्चाएं हैं और ये इसकी जानकारी निकल करके आ रही है कि इसके बारे में जो है प्रस्ताव भी बन रहा लोक सेवा आयोग में और लोक सेवा आयोग ये बदलाव भी कर सकता है। चूंकि जो ये चेयरमैन आए थे इन्होंने आते ही बहुत सारे बदलाव जो है किए थे और विद्यार्थियों की मांग पर ही किए थे। जैसे कि इंटरव्यू में 2 की जगह फिर से 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया, नोटिस जारी की गई थी, इसी बार से यह लागू हो जाएगा। और जो 13 गुना की जगह 15 गुना विद्यार्थियों को कर दिया गया और बहुत सारे जो बदलाव हैं वो किए गए। कुछ और भी मांगे हैं विद्यार्थियों की, कट ऑफ को लेकर के, नंबर को लेकर के, मार्कशीट को लेकर के, उसके बारे में देखा जाएगा। स्केलिंग तो लागू हो ही गई है। तो ये सब चीज़ें लोक सेवा आयोग जो है आपको देखने को मिलेंगी। और चूंकि विद्यार्थी सब्जेक्ट को लेकर के बहुत सारे बवाल होते हैं, ये देखिए कल का समाचार पत्र जिसमें कहा गया था कि नई भर्ती में पुराने विषय शामिल करने की, जिन सब्जेक्ट को हटाया गया है उनको जोड़ने की मांग होती है। फिर स्केलिंग को लेकर के बवाल होता है, किसी विषय में ज़्यादा नंबर, किसी विषय में कम नंबर, किसी खास विषय के ज़्यादा लोग चयनित हो गए। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए ये जो बदलाव है वो आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग क्या चाहते हैं, सब्जेक्ट रहें या पुराने सब्जेक्ट रहें? आप लोग भी जो कमेंट बॉक्स में जो है अपने जो सुझाव है वो दे सकते हैं, इसको लेकर के चर्चा हो सकती है। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।